बारबेक्यू नेशन में अनलिमिटेड बुफे तो आपने सुना ही होगा, और हेल्थ इंश्योरेंस में अनलिमिटेड बोनस न्यू एज पॉलिसीज में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और आज हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपैरिजन सीरीज में दो ऐसी पॉलिसीज के बारे में बात करने वाले हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट वर्सेस केयर का अल्टीमेट केयर। ये दोनों न्यू एज पॉलिसीज है जिनमें आपको अनलिमिटेड बोनस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में एक अनलिमिटेड क्लेम भी मिलता है। तो वेलकम टू आवर हेल्थ इंश्योरेंस कंपैरिजन सीरीज। आज हम इन दोनों ही पॉलिसीज का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे आपको कौन सी पॉलिसी चूज करनी चाहिए। स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। 2024 में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मार्केट में धमाका मचा दिया था अपनी पॉलिसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट के साथ। तो केयर ने भी उस पॉलिसी को कॉपी करके केयर का अल्टीमेट केयर लाया। तो आज हम इन दोनों पॉलिसीज का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे दोनों ही पॉलिसीज के पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं, और दोनों ही पॉलिसी में से अगर आपको एक पॉलिसी चूज करनी है तो कौन सी करनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं दोनों पॉलिसीज का कंपैरिजन। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, रूम रेंट लिमिट। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल है, जिसको मॉडिफाई करके नो रूम रेंट लिमिट किया जा सकता है, और केयर अल्टीमेट केयर में बाय डिफॉल्ट कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है। तो दोनों ही पॉलिसीज में कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं है, तो दोनों ही पॉलिसीज को थम्स अप। पॉइंट नंबर 2, को पेमेंट और डिडक्टेबल। दोनों ही पॉलिसी में कोई भी को पेमेंट नहीं है। आप दोनों ही पॉलिसी में वॉलंटरी को पेमेंट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, और डिडक्टेबल का ऑप्शन सिर्फ केयर के अल्टीमेट केयर में अवेलेबल है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में अवेलेबल नहीं है। तो डिडक्टेबल ना होने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट को थम्स डाउन और केयर के अल्टीमेट केयर को थम्स अप। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, सब लिमिट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। दोनों ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट और केयर के अल्टीमेट केयर में कोई भी सब लिमिट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस नहीं है। सारे डिजीजेस सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। रिकरिंग डिजीजेस के ट्रीटमेंट जैसे कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपीज जो है वो सब सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। तो दोनों ही पॉलिसीज को थम्स अप, कोई भी सब लिमिट दोनों ही पॉलिसीज के अंदर नहीं है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, बोनस के ऊपर। अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट की बात करेंगे तो उसमें बेस पॉलिसी के अंदर 20% बोनस है अप टू 100%, यानी कि 5 साल में आपका बोनस 100% हो जाएगा। और अगर आप एक राइडर डालते हैं जिसका नाम है पावर बूस्टर, तो आपको 100% बोनस इसके ऊपर हर साल मिलता है फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट का सबसे बड़ा फीचर है पावर बूस्टर, जिसमें 100% बोनस हर साल मिलता है फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। केयर के अल्टीमेट केयर में भी सिमिलर फीचर है, आपको 100% बोनस हर साल मिलेगा फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। दोनों ही पॉलिसीज को थम्स अप और अनलिमिटेड बोनस। ये मेडिकल इन्फ्लेशन को टेक केयर करता है, और 10 लाख की पॉलिसी दोनों ही केसेस में 5th ईयर में 50 लाख हो जाएगी, 10th ईयर में 1 CR हो जाएगी, और 20th ईयर में 2 CR हो जाएगी। तो मेडिकल इन्फ्लेशन का खास ध्यान रखा गया है दोनों ही पॉलिसीज के अंदर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, कंज्यूमेबल कवर। दोनों ही पॉलिसीज के अंदर पीपीई किट्स, सिरिंजेस, थर्मोमीटर, इन सब की कॉस्ट कवर्ड है। एक राइडर लेना पड़ता है, पर दोनों ही पॉलिसीज के अंदर ये कॉस्ट कवर्ड है। तो दोनों ही पॉलिसीज को थम्स अप कंज्यूमेबल कवर के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि आप बार बार अपना सम इंश्योर्ड यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग अ ईयर। तो अगर आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है और आपने जनवरी में 10 लाख यूज कर दिया, तो आप सब्सिक्वेंटली हर हॉस्पिटलाइजेशन में 10 लाख यूज कर सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन अवेलेबल है। पहले सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए 45 डेज का वेटिंग था, अब वो वेटिंग को हटा दिया गया है। केयर के अल्टीमेट केयर में भी रिस्टोरेशन बेनिफिट अनलिमिटेड है। दोनों ही पॉलिसीज के अंदर नो क्वेश्चन आस्क्ड रिस्टोरेशन बेनिफिट अवेलेबल है। तो दोनों ही पॉलिसीज को थम्स अप रिस्टोरेशन बेनिफिट के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7, मैटरनिटी कवर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में मैटरनिटी कवर 2 साल के बाद अवेलेबल है, और अप टू 10% सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। आप एक राइडर के जरिए 2 साल की वेटिंग को 1 साल का वेटिंग कर सकते हैं, पर हमारे हिसाब से प्रीमियम इंक्रीज फॉर मैटरनिटी बहुत ज़्यादा है कि आप मैटरनिटी को क्लेम कर सकें। तो हमारे हिसाब से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में मैटरनिटी राइडर अवेलेबल है, बट आपको लेना नहीं चाहिए। अगर आप केयर के अल्टीमेट केयर की बात करें तो वहां पे मैटरनिटी अवेलेबल नहीं है। तो दोनों ही पॉलिसीज को थम्स डाउन मैटरनिटी के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड। दोनों ही पॉलिसीज में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए वेटिंग पीरियड 3 साल का है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में अस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के लिए वेटिंग पीरियड वेव ऑफ किया जा सकता है, और केयर के अल्टीमेट केयर में अस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल तो है ही,
पर थायराइड के लिए भी वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ किया जा सकता है। तो दोनों ही पॉलिसीज को थम्स अप प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ, हॉस्पिटल नेटवर्क। अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट की तरफ देखेंगे, इनका हॉस्पिटल नेटवर्क जो है वो नियरली अबाउट 13 से 14 हजार हॉस्पिटल का है, जबकि केयर का हॉस्पिटल 10 से 11 हजार हॉस्पिटल्स का है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट का जो नेटवर्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू केयर। तो अगर आप हॉस्पिटल नेटवर्क के कंपैरिजन में जाएंगे तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट को थम्स अप। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ, क्लेम्स एक्सपीरियंस। ये बहुत ही बड़ा पैरामीटर है किसी भी इंश्योरर को डिसाइड करने टाइम। हमारे हिसाब से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में क्लेम्स एक्सपीरियंस जो है वो टॉप नॉच है। इंश्योरर ने टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट किया है और क्लेम्स जो है वो आसानी से और स्विफ्टली निकल जाते हैं। अगर हम केयर की बात करें तो वहाँ पे क्लेम्स एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। इंश्योरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज उठाता है और क्लेम रिजेक्शन जो भी है वो फालतू के रीजन की वजह से होता है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में क्लेम्स एक्सपीरियंस अच्छा है। केयर के अल्टीमेट केयर में क्लेम्स एक्सपीरियंस ओके। तो हमारे हिसाब से अगर क्लेम्स एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट को थम्स अप। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ, एक्स्ट्रा फीचर जो दोनों ही पॉलिसी के अंदर है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट में 1 अनलिमिटेड क्लेम है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख है और लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी में एक बार 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का भी क्लेम पे होगा। तो ये अच्छा फीचर है और ये मेक श्योर करता है कभी भी आपका सम इंश्योर्ड जो है कम ना पड़ जाए किसी भी बड़े क्लेम में। वहीं पे अगर हम केयर के अल्टीमेट केयर की बात करें तो अगर आपने 5 साल तक कोई भी क्लेम नहीं किया तो कंपनी आपको फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो वापस कर देगी। फॉर एवरी 5 years ऑफ नो क्लेम्स कंपनी विल रिटर्न द प्रीमियम ऑफ फर्स्ट ईयर। तो दोनों ही पॉलिसीज में यूनिक फीचर्स हैं और दोनों ही पॉलिसीज को थम्स अप अपने अपने यूनिक फीचर्स के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ, प्रीमियम। अगर आप 30 साल के एक नौजवान के लिए प्रीमियम लेंगे 10 लाख का, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट का प्रीमियम जो है वो 9,540 की तरफ है और केयर के अल्टीमेट केयर का प्रीमियम जो है वो 9,000 है। तो प्रीमियम्स काफी अफोर्डेबल है और पॉलिसीज जो है वो काफी लोडेड है। तो दोनों ही पॉलिसीज को थम्स अप अच्छे और किफायती प्रीमियम के लिए। तो अब कंक्लूजन क्या है दोनों ही पॉलिसीज का? देखिए, केयर का अल्टीमेट केयर और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट दोनों ही अच्छी पॉलिसीज हैं। प्रीमियम के हिसाब से जो फीचर्स है वो काफी अच्छे हैं और लोडेड है। अगर आप आईसीआईसीआई की बात करें तो वहां पे क्लेम्स एक्सपीरियंस बेटर है और केयर में थोड़ा सा क्लेम्स एक्सपीरियंस डिफिकल्ट रहता है। तो हमारे हिसाब से अगर दोनों ही पॉलिसीज में अगर कोई चूज करना होगा तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट चूज करेंगे तो बेटर रहेगा। आज इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम इंश्योरेंस, पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक्स के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहें।